आज हेडक्वार्टर में कमिश्नर के पद पर श्रीमान माननीय विनायक गर्ग जी इस पद पर शोभायमान है और संभागीय कार्यालय जयपुर में डिप्टी कमिश्नर के पद पर माननीय श्री एन के पटेल जी और असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर श्रीमान अजय जी, श्रीमान वी के त्यागी साहब और माननीय श्रीमती सुनीता शर्मा जी शोभायमान है। मैं ये जानकर बड़ी खुशी व्यक्त करता हूँ कि इनके निर्देशन में यह विद्यालय बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है और अपितु ये कहना चाहिए कि पूरा जयपुर रीजन, चाहे एकेडमिक साइड हो चाहे हमारा दूसरा क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इनका निर्देशन काम कर रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह मिल रहा है कार्य करने में और आगे बढ़ने। केवल और केवल एक ही समस्या अभी हमारे सामने आती है कि हमारे जो रूरल टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम एकेडमिकली जो पुअर हैं उनको हम आगे कैसे बढ़ा सके, तो उसमें ही हम प्रयास करते हैं। ज़्यादा से गाँव से बच्चा आता है तो चूंकि इसको होम सिकनेस का ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, छठी क्लास में जानता नहीं, तो पहले उसको सेटल करने के लिए उसको लव एंड अफेक्शन की बहुत जरूरत होती है। जो हमारे हाउस मास्टर के का क्या लेवल है, रिजल्ट क्या देता है वो, और काफ़ी हद तक हमने यहाँ सीखा है गुरुजनों से और एक पर्सनालिटी डेवलप हुई है हमारी जो यहाँ के अन्य स्टूडेंट से काफ़ी अलग दिख जाती है। में जाते हो तो अलग रेपुटेशन मिलती है, नवोदय का आ गया बहुत होशियार है। यस सर। मिलती है। सब बच्चे अलग से सम्मान देते हैं। यस सर। ऐसे ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए दूसरों को। आगे क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं नवोदय से निकलने के बाद? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है नवोदयंस की। मैंने अधिकतर लोगों से सुना है सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, पर एक अनोखा बच्चा मुझे यहाँ पे मिला। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में और आज जानेंगे यहाँ के बच्चों का अनुभव कैसा, यहाँ पे खान पान है और उनका एक्सपीरियंस कैसा है। बाहर से आने के बाद उनको नवोदय में ऐसी क्या चीज़ मिली जो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही खुशी का दिन है। यहाँ पे एल्यूमिनी मीट चल रही है जिसमें हमें आने का अवसर मिला है, तो हम यहाँ के बच्चों से मिलेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, क्या नाम है आपका, बताइए बच्चों को। मेरा नाम संदीप पटेल है। अच्छा संदीप पटेल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 11th B में पढ़ता हूँ। 11th B में। नवोदय की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? नवोदय की पढ़ाई सबसे बेस्ट पढ़ाई। खाना कैसा मिलता है? सर अच्छा मिलता है। क्लास बंक करते हो कि नहीं? नो सर। नहीं करते हो? अच्छा कब तक मार खाई है अब तक? कभी मार खाई है अभी? सर 9-10 में खाई। 9-10 में खाई है। मोबाइल रखते हो? नो सर। नहीं रखते। चलो गुड। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ नवोदय के कितने भाई उपस्थित हैं। आज मैं फिर से उस नवोदय विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में आ गया हूँ जहाँ पढ़ कर के मैंने इतनी सफलता आज हासिल की है और मैं उन बच्चों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये बच्चे वो बच्चे हैं कि शायद देश में कोई और विद्यालय में ऐसे बच्चे आपको ना मिले, क्योंकि ये अनुभवी प्रतिभाओं के धनी हैं। अलग अलग इनके अंदर एक्सट्रीम टैलेंट है। किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो अपना टैलेंट सब लोग आपके सामने शेयर करेंगे। आपके अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलते हैं? मैं खो खो खेलता हूँ। खो खो खेलते हैं आप। कहाँ तक आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन किया? रीजनल लेवल खेलने के लिए आप कहाँ गए थे? सवाई माधोपुर गया था। सवाई माधोपुर गए थे, वेरी गुड। तो अगले दोस्त से जानेंगे। दोस्त कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? हैंडबॉल। हैंडबॉल खेलते हैं। कहाँ तक खेले हैंडबॉल में? रीजनल लेवल। अच्छा नवोदय में कौन सी टीचर की क्लास आपको सबसे अच्छी लगती है? टीचर की सुंदरलाल सर। और सबसे बुरी? सबसे बुरी कोई नहीं। तो बताओ आपका नाम क्या है, सबसे पहले नाम बता दें। मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित यादव आपका नाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th साइंस मैथ। 12th साइंस में पढ़ते हैं आप। और आप आगे क्या बनना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं नवोदय से निकलने के बाद? बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है नवोदयंस की। मैंने अधिकतर लोगों से सुना है सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, पर एक अनोखा बच्चा मुझे यहाँ पे मिला है जो कि बिजनेसमैन बनना चाहता है। क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हैं? मैं भी बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं? बिजनेस कुछ अलग सोचा नहीं है। चीज धीरे धीरे सोच लेंगे, इतना लंबा टाइम पड़ा है हमारे। सोचने के लिए टाइम है ना।
तो सोचते रहेंगे, घर वाले सोचेंगे ना बिजनेस के लिए, हमें थोड़ी सोचना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th B में 12th B में। कौन सी सब्जेक्ट है आपकी? आर्ट्स। आर्ट्स है सब्जेक्ट है। Yes. अच्छा, आर्ट्स में पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? लगता है सर? कभी ऐसा लगता है ना वो तो छोड़ के चला जाऊँ? नो सर। कितनी बार घर वालों को बोला मन नहीं लग रहा? 2-3 बार सर। चलो वेरी गुड। हाँ दोस्त, नवोदय में मन लगता है? यस सर। गांव में जाते हो तो अलग रेपुटेशन मिलती है, नवोदय का आ गया बहुत होशियार है, यस सर। मिलती है? Yes, सब sir. बच्चे अलग से सम्मान देते हैं? यस सर। ऐसे ही देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सर। देना चाहिए, हमें भी देना चाहिए दूसरों को। संबंध की मत करो लेकिन तब बन रहा है और धरती तब कागज करूं पर गुरुकुल लिखा न जाए। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। भवसागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डूबेगी। खेते खेते एक दिन पतवार भी तेरी छूटेगी। जब आंखों में अरमान किया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुझसे क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। बस रख हौसला, वो मंजिल को पाने के लिए वो दौड़ भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थकता न बैठ, इन मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपने आप को साबित करके तो दिखाओ, ताली बजाने के लिए तो हमारे यहाँ नागौरी सर थे, रिन्यू मैडम थे, तो यहीं प्रार्थना करते थे। तो और ये बहुत हमारी बहुत प्यारी यादें हैं। आप लोग भी बहुत मिस करोगे जब आओगे वापस यहाँ पे, तो आपकी आंखों में आंसू आने तय। माननीय जेसी जोरा जी, जो आज प्रिंसिपल है जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा बांसवाड़ा के, उनसे हम जानेंगे वो जवाहर नवोदय विद्यालय में कब से उनका अनुभव है, क्या क्या उनने कठिनाइयां झेली नवोदय विद्यालय में और क्या क्या उनका सुझाव है नवोदय विद्यालय को लेकर के। तो सबसे पहले हम उनके परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें सबसे पहले। सभी को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम श्रीमान सुरेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया है कुछ हमारे एनवीएस सिस्टम को एक्सप्लेन करने का। मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है कि सभी उससे लाभान्वित हो सकेंगे। मैं जेसी जोरा अभी जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा बांसवाड़ा में इंचार्ज प्रिंसिपल के पद पर हूँ जी। मैंने अपनी शुरुआत 1989 में करी जी। टीजीटी मैथ्स के पद से शुरुआत करी। मैं पहले जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा जिला जयपुर में रहा जी। उसके बाद हरियाणा में काफ़ी लंबे समय तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रहा जी। फिर मैं पीजीटी बना 1995 से। पीजीटी के बाद में मैं 2018 जी। जनवरी से चित्तौड़गढ़ के जेएनवी में प्रिंसिपल के वाइस प्रिंसिपल के पद पर रहा। वाइस प्रिंसिपल के बाद अभी लगभग 3 मंथ पहले 3.5 मंथ हो गया है जी। इसमें मैं अभी यहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल का कार्य कर रहा हूँ। जी सर, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं चाहता हूं कि आप अपना जो अनुभव है, जैसे जैसे आपने सर्विस की, आपने इतना लंबा समय जवाहर नवोदय विद्यालय को दिया, आपने अपने ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो आज ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपने उस बच्चे को जो बिल्कुल कोरे कागज की तरह आपके पास आता है उसको एक हीरा बना करके यहाँ से निकाला। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ शेयर करें। कैसा कैसा अनुभव आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय
1985 से शुरुआत हुई थी, जी सर। जिसमें एज एन एक्सपेरिमेंट 2 स्कूल खोले गए थे, जवाहर नवोदय विद्यालय झज्जर और अमरावती। जी। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए 1989 से यहाँ पर अपनी भर्ती की गई, जिसके अंदर अपना ही स्टाफ इन्होंने रिक्रूट किया। जी। तभी से मैं यहाँ पर NVS में जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में TGT मैथ से ज्वाइनिंग करी। जी। मैं बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में स्कीम के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर टैलेंटेड रूरल बच्चे हैं, जी। जिनको कोई भी इस तरह से इकोनॉमिक अगर इनको मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो शायद ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत के दिनों में अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, सभी ऑफिसर्स का बहुत योगदान रहता, आज भी हमें बहुत योगदान मिलता है, लेकिन उस टाइम हमारे पास अपने कैंपस नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी, केवल बच्चे थे और उनके साथ हमने अपना जो है अनुभव किया। उसके आधार पर हम लोगों ने उन बच्चों को पालना, पोसना और उसके साथ साथ पढ़ाने का भी कार्य किया। तो मैं जब नवोदय विद्यालय में हाईएस्ट 9th क्लास में जब बच्चे थे, उस टाइम वहाँ पर पावटा में ज्वाइन किया था और बहुत तरह की समस्याएं, हमारे ऑफिसर्स का पूरा ध्यान NVS के, चाहे हेड क्वार्टर हो चाहे रीजनल ऑफिस हो, बहुत अच्छे से वो उनकी तरफ से ध्यान दिया जाता है। और हमारे शिक्षक साथी जो भी हैं और उन सभी का भी योगदान रहता है, चाहे आर्ट की साइड में करें, म्यूजिक साइड में करें, मिसलिनियस टीचर्स की बात करें, लेक्चरर्स की बात करें, तो हमारे पास अपना ही स्टाफ है, अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ हमारा अपना है। तो अब बहुत कम समस्याएं हैं, केवल और केवल एक ही समस्या अभी हमारे सामने आती है कि हमारे जो रूरल टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको हम एकेडमिकली जो पुअर हैं, उनको हम आगे कैसे बढ़ा सकें। तो उसमें ही हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हमारे पास फिजिकल फैसिलिटीज़ में कोई भी कमी नहीं होती है। जी सर। जी सर, आपने बताया कि आपके पास अभी ऐसा कोई भी इतनी कठिनाई नहीं है। जब जवाहर नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुआ था, शुरुआत हुई थी जब उसकी, तो उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना अध्यापकों को भी करना पड़ता होगा, अभिभावकों को भी करना पड़ता होगा, बच्चों को भी। पर आज जब टेक्नोलॉजी का जमाना इतनी आगे तक पहुंच चुका है, तब जवाहर नवोदय विद्यालय में भी टेक्नोलॉजी का वर्तमान रूप आ चुका है और उसको बच्चों को उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आप एज ए प्रिंसिपल पद पर बैठे हुए हैं सर, तो प्रिंसिपल पद पर रहते हुए आपके सामने और कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं? जब बच्चा 6वीं क्लास में आता है तो उसका मन नहीं लगता होगा, वो भागने की कोशिश करता होगा, बार बार पेरेंट्स को याद करता होगा, तो उसके लिए आप क्या क्या प्रयत्न करते हैं और कौन कौन सी चुनौती उसके अलावा और क्या आती है आपके सामने से? हमारा जब भी बच्चा 6th क्लास में एडमिशन होता है, तो उसमें आपने जैसे बताया कि सबसे पहली समस्या यही आती है कि उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रहती है। ज़्यादातर बच्चे सेट हो जाते हैं, हमारे 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 80 में से माना कि 60-65 बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो लोग अपने आप स्वतः ही सेट हो जाते हैं। लेकिन 10-15 बच्चे ऐसे निकल करके आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा संभालने की आवश्यकता होती है, और उनमें से भी 2-4 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मन उनका नहीं लगता है कैंपस में, उनके पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन ज़्यादा होता है, उसके कारण से हमारे पास उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम लोग एक होल्डिंग हाउस के नाम से बनाते हैं। होल्डिंग हाउस में केवल 6ठी के ही बच्चे रखे जाते हैं, और उस हाउस के अंदर हम लोग अलग से ये प्रयास करते हैं, उनको कभी क्रिएशन का वर्क दे देते हैं, कभी आर्ट के टीचर्स को भेज देते हैं, कभी हम म्यूजिक के टीचर को भेज देते हैं, और शुरू में हम लोग उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बेसिक कोर्स भी करते हैं। माना कि 5वीं तक का सिलेबस करके आया बच्चा, कहीं किसी लेवल पर कमी है, तो हम लोग जनरल मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है या हिंदी है, उसकी लैंग्वेज को सुधार का प्रयास हम लोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग पूरा प्रयास करते हुए उसको पूरा 100% हम चाहते हैं कि 80 में से 80 बच्चे हमारे पास सिलेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर कैंपस में सेट हो जाएं। और फिर भी कोई 1-2 बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको समय थोड़ा लग जाता है, तो हम लोग क्या होता है कि उनके पेरेंट्स की मदद भी लेते हैं, उनको बीच बीच में बुला करके हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, तो जिससे क्या है बच्चा यहाँ पर धीरे धीरे करके अपना मन लगा लेता है। जी सर, और मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में मान के चलो कोई बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है
और उसका सिलेक्शन अगर नवोदय विद्यालय में हो जाता है तो कौन कौन सी अनिवार्य चीजें उसको जवाहर नवोदय विद्यालय में आते समय लानी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से पूरी जो भी वस्तुएं इनकी खाद्य सामग्री है या जो भी इनका खाने पीने का सामान है या डेली यूज का आइटम है वो सब फ्री दिया जाता है जी सर। लेकिन शुरुआती दिनों में बच्चा घर से आता है तो गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ दिन लग भी सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बेसिक चीज़ें हम लोग उससे पहले ही तैयार रखते हैं जिससे उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आए। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से कुछ ट्रंक है उसको लॉक दे देते हैं, टॉर्च वगैरह अपनी तरफ से दे देते हैं, तो ऐसी कुछ वस्तुएं ही हम लोग मंगवाते हैं। बाकी गद्दा, रजाई वगैरह, ब्लैंकेट है, चद्दर है, ये सारी चीज़ें आते ही हम लोग तैयार रखते हैं। उसको बेड वगैरह दे करके हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि एनवीएस के सिस्टम के हिसाब से उसको पूरी फैसिलिटी दी जाए जिससे बच्चे का मन आते ही लग जाए। जी सर। सर ने बताया कि बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो बच्चे फ्री में पूरी की जाती हैं। यहाँ पे जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दी जाती हैं। और सर मैंने आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतना लंबा समय जवाहर नवोदय विद्यालय को दिया और आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जो बिल्कुल गरीब आर्थिक स्थिति से आते हैं और आज उनका भविष्य इतना उज्जवल है, तो मैं चाहता हूँ आप उनको या जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अपना सुझाव जरूर दें सर। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, देखिए आज हम देखें तो 1989 से बहुत लंबे समय से मैं डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हूं। अब तो मैं हमारी रिटायरमेंट है नेक्स्ट ईयर जी। तो हमारा जो कहना है कि नवोदय विद्यालय संस्था जो एक ऐसी संस्था है जो ऑल इंडिया में शायद इसके बराबर की कोई भी संस्था नहीं है, जहाँ पर 7 साल तक बच्चे को संभालना, उसको संस्कार देना, उसको पढ़ाई लिखाई करना और उसको टेक्निकल बनाना और उसको अपना ऐसा बना दिया जाए कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। तो ये सारी हमारा प्रयास पूरा इस तरह से रहता है। फिर भी हमारा सुझाव ये है, अगर 12वीं के बाद अगर ऐसी हमारी सरकारी सिस्टम ऐसा हो जाए कि 12वीं के बाद अगर कुछ बच्चों को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है आईआईटी में या ऐसा कुछ रिजर्वेशन टाइप हो जाए कि नवोदय से निकला हुआ बच्चा अगर वास्तव में वो डिजर्व करता है तो उसको आगे भी फ्री एजुकेशन मिल जाए जो भी बच्चा चाहता है, तो इसमें बहुत हमारा लाभ हो सकता है। नवोदय विद्यालय का जो हमारे टारगेट हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। हमारे लक्ष्य में आप लोग जानते हैं कि हमारे लक्ष्य में ये आता है कि 100% रिजल्ट हमें देना है, क्वालिटी रिजल्ट देना है, उसको टेक्निकल बनाना है, उसको संस्कार देना है, नेशनल इंटीग्रेशन का हमारा जो है लक्ष्य रहता है। ये सारी बातें बच्चों में हम लोग समय समय पर देते रहते हैं। जी थैंक यू सर, धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, आपने अपने मूल्यवान समय में से कुछ समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर डी के त्रिपाठी जी, और जानेंगे आप आज उनसे हम नवोदय विद्यालय के अनुभवों के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर अध्यापन का कार्य संपन्न करवाया, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ उन्होंने अब तक फेस की हैं और क्या संदेश उनका नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को है जो यहाँ से जा चुके हैं या वर्तमान में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। डॉक्टर डी के त्रिपाठी सर से उनका परिचय जानेंगे। तो सर अपना परिचय हमारे दर्शकों को सबसे पहले दें। सुरेंद्र सिंह जी धन्यवाद। जैसा कि आपका जो नवोदय विद्यालय के एलुमिनी हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी सेवा है नवोदय विद्यालय समिति में 1995 से नवोदय विद्यालय हटा दमोह भोपाल आरओ से चालू हुई और हार्ड वर्किंग के कारण मैं 4.25 साल में मेरा प्रमोशन हो गया एज पीजीटी ज्योग्राफी। झालावाड़ आया, झालावाड़ में सेवा देने के बाद जैसलमेर हार्ड स्टेशन 12 साल वहाँ सेवाएं सर्विस दिया और जैसलमेर से फिर अब 10 साल 9 अक्टूबर 2022 को 10 साल यहाँ नवोदय विद्यालय बुढ़वा बांसवाड़ा में मेरी सेवाएं अनवरत रूप से चालू हैं। नवोदय विद्यालय में सोचा था कि जो राजीव गांधी के सपने हैं वो वास्तविक में रूरल इंडिया के लिए कामयाब हों, इसलिए हमने नवोदय को चुना। हालांकि मैं हायर एजुकेशन में भी मैंने सर्विस किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज छपारा से चालू हुई मेरी सर्विस। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय सारणी में भी रही।
इसके बाद नवोदय महाविद्यालय होशंगाबाद 2 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, रिसर्च सेंटर भी है, वहाँ भी मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है डॉक में। इसके बाद यहाँ में आने के बाद मैं बच्चों से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, और चूँकि जिनको जो सपने थे वो बहुत अच्छे लगे। चूँकि एजुकेशन तो हर क्षेत्र में अच्छे विभिन्न संस्थाएं हैं, बहुत इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय समिति एक ऐसी संस्था है जो रूरल चिल्ड्रंस के विकास के लिए काम कर रही है, जो राजीव गांधी ने 1986 में सोचा था और कामयाब भी है। मेरे भी स्टूडेंट बहुत सारे जो हैं अभी सिविल सर्विस में हैं, IAS हैं, IRS हैं, IPS हैं और फिर IRS हैं, मतलब बहुत नवोदय से बड़ा गर्व की बात है। और मैं फख्र समझता हूं कि अपने मतलब मैं जो रूरल एजुकेशन का बीड़ा उठाया है वो सक्सेस हो रहा है। और आपको भी धन्यवाद क्योंकि आपने जो ये मौका दिया कि हमारे विद्यालय की प्रतिभाओं के बारे में वर्ल्ड में, इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी लोग जाने, तो उसके लिए नवोदय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं उनके लिए आपका कोई संदेश हो, सुझाव हो तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको जरूर दें सर। हाँ बिल्कुल सर, सुरेंद्र जी बहुत अच्छी बात है आपकी। इसमें एक्चुअल सोचा जाए तो चूंकि नवोदय में बच्चे आते हैं और चूंकि शिक्षक नवोदय विद्यालय शिक्षक के परिवेश में ही आगे बढ़ते हैं। गार्जियंस तो ऐसे रूरल डेवलपमेंट के होते हैं, ज्यादा उनको एजुकेशन अवेयरनेस कम होती है, तो उसमें हमारे यहाँ काउंसलिंग की सिस्टम है, मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं और जो कई हमारी ऐसे संस्थाएं जो यहाँ जुड़ी हुई होती हैं उनके बारे में हम बच्चों को जैसे 10वीं में आना चालू 9वीं से ही बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, NIT क्या है, IIT क्या है, जी क्या है, नीट क्या है, इनके माध्यम से उनको मतलब हम बताते हैं कि आप शुरू से चलें। और जिनको खासकर जिनको सिविल सर्विस में जाना है या जो हायर एजुकेशन में जाना है उनको अलग अलग से तो मैंने नामी अच्छी यूनिवर्सिटी जो हैं उनके लिए एंट्रेंस, आजकल तो ऑल इंडिया की एक एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, पहले हमारे जमाने में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ मेरिट से होते थे, कुछ एंट्रेंस से होता था, तो उनके माध्यम से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे गए भी, BHU में भी हैं, से गए जैसलमेर के गए, झालावाड़ के गए, सागर के बता ही रहा हूँ रहे, तो दमोह के हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप भी तो ऐसे आगे निकल रहे हैं और वो चूंकि एलुमिनी से जुड़े हुए भी हैं, सरकार से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और जा भी रहे हैं, हर संकाय के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है ना, जिसके जैसा स्टैंडर्ड है, जिस एजुकेशन है, आर्थिक स्टैंडर्ड भी बहुत जरूरी मतलब बच्चे का मायना रखता है। बहुत ज्यादा सपना भी सोच लेगा तो नहीं हो पाएगा, तो उसके माध्यम से स्कॉलरशिप वगैरह कहाँ से मिलती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जो थोड़ा हेल्प दे सके नवोदय एलुमिनीज को, जिससे वो आगे बढ़ सकें, तो ये कार्य किया जा रहा है। जी सर, और मैं धन्यवाद करूंगा सर, आपने अपने कीमती समय में से, अपना मूल्यवान समय में से हमको कुछ पल हमारे चैनल के लिए दिए और दर्शकों से निवेदन करूंगा सर के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अगर किसी को व्यक्तिगत मोटिवेशन भी चाहिए सर उसके लिए भी तैयार है, उनका फेसबुक पेज भी है, सर ने बताया जैसे कि एक मोटिवेटर के तौर पे भी सर कार्य करते हैं और मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि हमारे साथ वो चैनल में आए। और इसी तरह से हम नए नए मोटिवेटर नवोदय विद्यालय के एल्यूमिनाई, नवोदय विद्यालय के अध्यापक आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नवोदय स्टार्स के चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ का स्टाफ पूरे ऑल इंडिया में पता ही आपको नवोदय का क्या लेवल है, रिज़ल्ट क्या देता है वो, और काफ़ी हद तक हमने यहाँ सीखा है गुरुजनों से और एक पर्सनालिटी डेवलप हुई है हमारी जो यहाँ के अन्य स्टूडेंट से काफ़ी अलग दिख जाती है जब हम कहीं जाते हैं तो। और सर भी नवोदय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं। मेरा नाम हितेश पाटीदार है, मैं अभी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय चलकारी प्रथम गंगड़तलाई ब्लॉक में। जी, मैं यहाँ पर लेटरेंट टीम में आया था 2015 में जी, 15-16 इन्हीं के साथ पढ़ा हूँ। 2016 में मैं भी पास आउट हुआ हूँ। यहाँ पर मैं नया आया था, पहली बार घर से निकला था और यहाँ पर आया तब ये मेरे मित्र मुझको मिले जी, और यहाँ पर बहुत पढ़ाई की और बहुत कुछ सीखा है और इसी कारण से आज कहीं ना कहीं यूँ लगता है कि हमने बहुत अच्छा हासिल किया और आज हम ठीक हैं। आज आप अध्यापक के पद पर तैनात हैं और आप मुझे ये बताएं कि जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ने के बाद आपने ऐसा क्या हासिल किया जब आज भी आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है तो उसका आप बड़ी अच्छी तरीके से सामना कर लेते हैं, बजाय उस नॉर्मल व्यक्ति के बजाय आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या ऐसी चीज़ें पाई अपने अंदर? यानी कि आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि कोई भी काम है उसको आसानी से कर सकते हैं जी। हमने आत्मविश्वास जवाहर नवोदय विद्यालय से पाया, कॉन्फिडेंस हमने पाया, पढ़ने का तरीका हमने अलग पाया और सबसे यानी अलग किस प्रकार से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है और कैसे कम पढ़ के भी ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं
और कैसे आगे बढ़े। हम नए नए मोटिवेटर नवोदय विद्यालय के एल्यूमिनाई, नवोदय विद्यालय के अध्यापक आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। नवोदय निष्ठा चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।